प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 10 और श्लोक 12 और 13 दोनों साथ में हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। संबंध भक्तों पर भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा की बात सुनकर अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ जाती है और उस कृपा से प्रभावित होकर वे आगे के 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं। अर्जुन उवाच, ये श्लोक 12। पर ब्रह्मा परधाम पवित्र परम भवान पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेव मंज विभुम। और श्लोक 13। आहुस्त्वा मृषय सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असीतो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रविषि में। अर्जुन बोले, परम ब्रह्मा परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष आदिदेव अजन्मा और विभु व्यापक हैं। ऐसा सब के सब ऋषि देव ऋषि नारद असित देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। व्याख्या। पर ब्रह्मा परो धाम पवित्र परमं भवान। अपने सामने बैठे हुए भगवान की स्तुति करते हुए अर्जुन कहते हैं कि मेरे पूछने पर जिसको आपने परम ब्रह्मा गीता कहा है वह परम ब्रह्मा आप ही हैं। जिसमें सब संसार स्थित रहता है वह परम धाम अर्थात परम स्थान आप ही हैं गीता। जिसको पवित्रों में भी पवित्र कहा है। पवित्राणान पवित्रों यह वह महान पवित्र भी आप ही हैं। पुरुष शाश्वत दिव्य मादिदेव मंज से लेके स्वयं चैव ब्रविषि में पूरे श्लोक का मतलब ग्रंथों में ऋषियों ने देवर्षि नारद ने असित और उनके पुत्र के देवल ऋषि ने तथा महर्षि व्यास जी ने अब आपको शाश्वत दिव्य पुरुष आदिदेव अजन्मा और विभु कहा है। आत्मा के रूप में शाश्वत गीता, सगुण निराकार के रूप में दिव्य पुरुष गीता, देवताओं और महर्षियों आदि के रूप में आदिदेव गीता, मूढ़ लोग मेरे को अज नहीं जानते गीता तथा असमूढ़ लोग मेरे को अज जानते हैं गीता। इस रूप में अज और मैं अव्यक्त रूप से सारे संसार में व्यापक हूँ गीता। इस रूप में विभु स्वयं आपने मेरे प्रति कहा है। मार्कंडेय ऋषि ने कहा है, श्री कृष्ण यज्ञों के यज्ञ तपों के तप और भूत भविष्यत वर्तमान रूप हैं महाभीष्म। भृगु ऋषि ने कहा है, ये देवताओं के देवता और परम पुरातन विष्णु हैं महाभीष्म। अंगिरा ऋषि ने कहा है, यह संपूर्ण प्राणियों की रचना करने वाले हैं महाभीष्म। सनत कुमार ने कहा है, इनके मस्तक से आकाश और भुजाओं से पृथ्वी व्याप्त है। तीनों लोक इनके उदर में स्थित हैं। ये सनातन पुरुष हैं। तप से अंतकरण शुद्ध होने पर ही साधक इन्हें जान सकते हैं। आत्म साक्षात्कार से तृप्त हुए ऋषियों में भी ये परमोत्कृष्ट हैं। युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले उदार राजर्षियों की भी ये ही परम गति है महाभीष्म। देवर्षि नारद जी ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण लोकों को उत्पन्न करने वाले और संपूर्ण भावों को जानने वाले हैं। ये साध्यों और देवताओं के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं महाभीष्म। असित और देवल ऋषि ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ही प्रजा की सृष्टि में प्रजापति और संपूर्ण लोकों के एकमात्र रचयिता हैं। महर्षि व्यास जी ने कहा है, आप वासुओं के वासुदेव, इंद्र को इंद्रत्व देने वाले और देवताओं के भी परम देवता हैं महाभीष्म। अब श्लोक 14 से शुरू करते हैं।
सर्वमेत दुरंत मन्ये यन्मा वदसी केशव न ही ते भगवन व्यक्ति विदुर्देवा न दानवा। हे केशव, मेरे से आप जो कुछ कह रहे हैं यह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। व्याख्या। सर्वमेत दुरंत मन्ये यन्मा वदसी केशव को नाम ब्रह्मा का है और अ नाम विष्णु का है, ईर्ष नाम शंकर का है और व नाम वपु अर्थात स्वरूप का है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जिसके स्वरूप हैं उसको केशव कहते हैं। अर्जुन, यह केशव संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले हैं। 7वें से 90वें अध्याय तक मेरे प्रति आप यत जो कुछ कहते आए हैं वह सब मैं सत्य मानता हूँ, और एतत् अभी 10वें अध्याय में आपने जो विभूति तथा योग का वर्णन किया है वह सब भी मैं सत्य मानता हूँ। तात्पर्य है कि आप ही सबके उत्पादक और संचालक हैं। आपसे भिन्न कोई भी ऐसा नहीं हो सकता। आप ही सर्वोपरि हैं। इस प्रकार सबके मूल में आप ही हैं, इसमें मेरे को कोई संदेह नहीं है। भक्ति मार्ग में विश्वास की मुख्यता है। भगवान ने पहले श्लोक में अर्जुन को परम वचन सुनने के लिए आज्ञा दी थी। उसी परम वचन को अर्जुन यहाँ तृटतम अर्थात सत्य कहकर उस पर विश्वास प्रकट करते हैं। न ही ते भगवन व्यक्ति विदुर्देवा न दानवा। आपने गीता में कहा है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, उन सब को मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। इस प्रकार आपने कहा है कि मेरे प्रकट होने को देवता और महर्षि भी नहीं जानते। अपने प्रकट होने के विषय में आपने जो कुछ कहा है वह सब ठीक है, कारण कि मनुष्यों की अपेक्षा देवताओं में जो दिव्यता है वह दिव्यता भगवत तत्व को जानने में कुछ भी काम नहीं आती। वह दिव्यता प्राकृत उत्पन्न और नष्ट होने वाली है। इसीलिए आपके प्रकट होने को, तत्व को, हेतु को पूरा पूरा नहीं जान सकते। जब देवता भी नहीं जान सकते तो दानव जान ही कैसे सकते हैं। फिर यहाँ दानवा पद देने का तात्पर्य है यह है कि दानवों के पास बहुत विलक्षण विलक्षण माया है जिससे वे विचित्र प्रभाव दिखा सकते हैं, परंतु उस माया शक्ति से वे भगवान को नहीं जान सकते। भगवान के सामने दानवों की माया कुंठित हो जाती है, कारण कि प्रकृति और प्रकृति की जितनी शक्तियां हैं उन सब से भगवान अतीत हैं। भगवान अनंत हैं, असीम हैं, और दानवों की माया शक्ति कितनी ही विलक्षण होने पर भी प्राकृत सीमित और उत्पत्ति विनाशशील है। सीमित और नाशवान वस्तु के द्वारा असीम और अविनाशी तत्व को कैसे जाना जा सकता है। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य, देवता, दानव आदि कोई भी अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से, योग्यता से, बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते, कारण कि मनुष्य आदि में जितनी जानने की योग्यता, सामर्थ्य, विशेषता है वह सब प्राकृत है और भगवान प्रकृति से अतीत हैं। त्याग, वैराग्य, तप, स्वाध्याय आदि अंतकरण को निर्मल करने वाले हैं, पर इनके बल से भी भगवान को नहीं जान सकते। भगवान को तो अनन्य भाव से उनके शरण होकर उनकी कृपा से ही जान सकते हैं। गीता। अब श्लोक 15 से शुरू करते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोक्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ
त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। व्याख्या। भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते पुरुषोत्तम, संपूर्ण प्राणियों को संकल्प मात्र से उत्पन्न करने वाले होने से आप भूत भावन हैं। संपूर्ण प्राणियों के और देवताओं के मालिक होने से आप भूतेश और देव देव हैं। जड़ चेतन स्थावर जंगम मात्र जगत का पालन पोषण करने वाले होने से आप जगतपति हैं, और संपूर्ण पुरुषों में उत्तम होने से आप लोकों में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से कहे गए हैं। गीता। इस श्लोक में 5 संबोधन आए हैं। इतने संबोधन गीता भर में दूसरे किसी भी श्लोक में नहीं आए। कारण है कि भगवान की विभूतियों की और भक्तों पर कृपा करने की बात सुनकर अर्जुन में भगवान के प्रति विशेष भाव पैदा होते हैं, और उन भावों में विभोर होकर वे भगवान के लिए एक साथ 5 संबोधनों का प्रयोग करते हैं। काव्य में भी भगवान को पुरुषोत्तम नाम से कहा गया है। हरिर यथैक पुरुषोत्तम स्मृत रघुवंश। यह भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते और पुरुषोत्तम, इन 5 संबोधनों को क्रमश सूर्य, शिव, गणेश, शक्ति और विष्णु, इन ईश्वर कोटि के 5 देवताओं का वाचक मान सकते हैं। इन संबोधनों का प्रयोग करके अर्जुन भगवान से मानो यह कहते हैं कि ये 5 देवता मूलत आप ही हैं। स्वयमेवात मनात्मानं वेत्थ त्वम्। भगवान अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं। अपने आप को जानने में उन्हें किसी प्राकृत साधन की आवश्यकता नहीं होती। अपने आप को जानने में उनकी अपनी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती, कोई जिज्ञासा भी नहीं होती, किसी कारण अंतःकरण और बहिःकरण की आवश्यकता भी नहीं होती। उनमें शरीरी का भाव भी नहीं है। वे तो स्वतः स्वाभाविक अपने आप से ही अपने आप को जानते हैं। उनका यह ज्ञान कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण सापेक्ष नहीं। इस श्लोक का भाव यह है कि जैसे भगवान अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं, ऐसे ही भगवान के अंश जीव को भी अपने आप से ही अपने आप को अर्थात अपने स्वरूप को जानना चाहिए। अपने आप को अपने स्वरूप का जो ज्ञान होता है वह सर्वथा कर्ण निरपेक्ष होता है। इसीलिए इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। भगवान का अंश होने से भगवान की तरह जीव का अपना ज्ञान भी कर्ण निरपेक्ष है। संबंध। विभूतियों का ज्ञान भगवान में दृढ़ भक्ति कराने वाला है। गीता। अतः अब आगे के 3 श्लोकों में अर्जुन भगवान से विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये श्लोक 16। वक्तु महर्ष्य शेषेण दिव्या हांतम विभूतय याभिर्विभूति भिर्लोकानिमांस्तव व्याप्य तिष्ठसि। वक्तु महर्ष्य शेषेण दिव्याहांतम विभूतय या भिर्विभूति भिर्लोकानिमांस्तव व्याप्य तिष्ठसि। ये श्लोक 16।
जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। व्याख्या या विभुर या भी भीर विभूति या भीर विभूति भी लोकानिमास्तव व्याप्य तिष्ठसि। भगवान ने पहले मतलब 7वें श्लोक में यह बात कही थी कि जो मनुष्य मेरी विभूतियों को और योग को तत्व से जानता है, उसका मेरे में अटल भक्ति योग हो जाता है। उसे सुनने पर अर्जुन के मन में आया कि भगवान में दृढ़ भक्ति होने का ये बहुत सुगम और श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि भगवान की विभूतियों को और योग को तत्व से जानने पर मनुष्य का मन भगवान की तरफ स्वाभाविक ही खिंच जाता है और भगवान में उनकी स्वाभाविक ही भक्ति जागृत हो जाती है। अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं और कल्याण के लिए उनको भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ उपाय दिखती है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं कि जिन विभूतियों से आप संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन अलौकिक विलक्षण विभूतियों का विस्तार पूर्वक संपूर्णता से वर्णन कीजिए, कारण कि उनको कहने में आप ही समर्थ हैं। आपके सिवाय उन विभूतियों को और कोई नहीं जान सकता और कह सकता। वक्तु महर्ष्य शेषेण। आपने पहले मतलब 7वें 9वें और यहाँ 10वें अध्याय के आरंभ में अपनी विभूतियां बताई और उनको जानने का फल दृढ़ भक्ति योग होना बताया। अतः मैं भी आपकी सब विभूतियों को जान जाऊं और मेरा भी आप में दृढ़ भक्ति योग हो जाए। इसीलिए आप अपनी विभूतियों को पूरी की पूरी कह दें, बाकी कुछ न रखें। दिव्याहांतम विभूतय। विभूतियों को दिव्य कहने का तात्पर्य है कि संसार में जो कुछ विशेषता दिखती है वह मूल में दिव्य परमात्मा की ही है, संसार की नहीं। अतः संसार की विशेषता देखना भोग है और परमात्मा की विशेषता देखना विभूति है, योग है। आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 17 से शुरू करेंगे। नमस्ते।